ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक योगा। ओके, तो मैं जो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं वो केबीएस का जो योगा सेक्शन दे रखा हुआ है हमारे टायर 2 के सिलेबस में, उसके रिगार्डिंग मैं एनसीईआरटी के थ्रू यहाँ पे पढ़ूँगी। तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसको हम लोग अंडरलाइन करते जाएंगे और साथ में देखते जाएंगे कि जो चीज़ हमें दोबारा से रिवाइज करनी पड़े। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं हाईलाइट कर दूंगी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखते जाइएगा। ओके, तो देखो डिटेल से पढ़ते चलेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी लिखना हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, अगर व्हाट इज़ योगा सिंपली आता है तो हमें तो ये लिखना पड़ेगा ना, ये जो डेफिनेशन है, योगा इज़ अ जर्नी सेल्फ डिस्कवरी दैट बैलेंसेस अवर बॉडी माइंड एंड इनर सेल्फ। तो योगा एक तरीके की जर्नी है जिसमें हम लोग खुद की डिस्कवरी करते हैं, अपने बारे में चीज़ें जानते हैं, उससे उसके थ्रू हम लोग अपनी बॉडी माइंड और जो भी इनर सेल्फ है उन सारी चीज़ों को मेंटेन बैलेंस बना के रखते हैं उनके बीच में, कि बॉडली फंक्शंस जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है, और जो भी हमारा इनर इनर सेल्फ मतलब जो भी हम लोग खुद के लिए सोचते हैं या जो भी हमारी थिंकिंग है, उन सारी चीज़ों का एक बैलेंस बना के रखता है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ नर्चर अवर फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग है। ठीक है, होलिस्टिक का मतलब होता है कि इसमें हम लोग देख रहे हैं, होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल। तो फिजिकली के लिए वो फिजिकल टर्म यूज़ किया गया, बॉडी के लिए, मेंटल हुई माइंड के लिए, इमोशनल जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड चीज़ें, इंटेलेक्चुअल कैसे हम किसी और के साथ इंटरेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअल का मतलब हमारा ये जो नेचुरल चीज़ें हैं उन पे फेथ है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं, या फिर जो भी फेथ है उससे रिलेटेड हम स्पिरिचुअल की बात कर सकते हैं। फर्दर मोर द प्रैक्टिस ऑफ योगा स्ट्रेंथन अस फ्रॉम विद इन एंड कल्टिवेट डिटर्मिनेशन इनर स्ट्रेंथ एंड करेज। तो ये मेन ही पॉइंट है। इतना जो स्टार्टिंग की जो 3 लाइनें हैं ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी। अगर योगा व्हाट इज़ योगा पूछा जाए तो हम लोग उसमें लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो कुछ और नहीं है, बस ये इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि क्या इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हाँ अबाउट योगा। ठीक है, इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप अपने अकॉर्डिंग भी अंडरलाइन कर सकते हैं, बट जो मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा से रिवाइज करूँगी मैं उसे ही अंडरलाइन कर रही हूँ। ओके, योगा इज़, जैसे हम लोग योगा में मेनली क्या सोचते हैं कि इसमें एक्सरसाइज करना ही होता है, बट यहाँ पे ये लाइन अच्छी है, हम लोग लिख सकते हैं योगा इज़ मोर देन जस्ट स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। योगा में सिर्फ स्ट्रेचिंग और बेंडिंग ही नहीं होता, इट इज़ एन एंशियंट साइंस दैट गाइड्स अस टूवर्ड्स अ हार्मोनियस लाइफ। ये एक एंशियंट साइंस टेक्निक है जो हमें एक अच्छी लाइफ, हार्मोनियस लाइफ जीने के लिए तरीके बताता है, गाइड करता है हमें। ठीक है, इट टीचेस अस हाउ टू कल्टिवेट अ नेचुरल बैलेंस अमंग द बॉडी माइंड एंड इमोशन। ये सेम लाइन है जो ऊपर पड़ी। द इनर हार्मनी इज इंस्पायर्ड बाय नेचर्स परफेक्ट बैलेंस जस्ट एज हार्मोनाइज डे एंड नाइट और द चेंजिंग सीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बता रखा हुआ है कैसे हम लोग दिन रात अपनी चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको परफेक्टली नेचर के अकॉर्डिंग काम करके उसे बैलेंस बना सकते हैं अपनी लाइफ में, फिजिकल चीज़ों को। ठीक है, जैसे बॉडी माइंड और जो भी इमोशंस हैं उनके बीच में हम लोग कैसे बैलेंस डेवलप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, ये भगवत गीता का एक, यहाँ पे योगा को कैसे डिफाइन किया है भगवत गीता में उसको देखो। आप लोग इसको हाईलाइट करके भी लिख सकते हो। सम समत्वन योगा यहाँ पे लिखा हुआ है उचित। ठीक है, इसका मीनिंग है योगा इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस। तो योगा हर चीज़ में बैलेंस स्टैब्लिश करने के लिए होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लो आप, कि आप लोग इसको लिख सकते हैं जब भी अगर आप योगा के बारे में लगते हैं कि योगा एक ऐसी स्टेट है जिसके थ्रू हम लोग सारी चीज़ों के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करते हैं। तो द की टू अचीविंग दिस स्टेट इज टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट एंड enjoying what is happening right now rather than dwelling with onto the past or anticipating the future. This practice naturally reduces stress and bring freedom from desires. देखो, योगा क्या है, योगा में ये बताता है कि हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट में कैसे एंजॉय करना है, ना कि हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहना है या फिर फ्यूचर के लिए सोचना है कि पास्ट जो हुआ वो बहुत बेकार हुआ तो अब उसके बारे में रिग्रेट करना है, या फिर फ्यूचर में क्या होगा उससे ही डरते रहना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को छोड़ के ये हमें
स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, हमें फ्रीडम दिलाता है हमारी डिज़ायर्स से, ठीक है, हमारी जो इच्छाएं हैं हमारी, ठीक है, उनसे हमें फ्रीडम दिलाता है एक तरीके से। देखो इच्छाओं से फ्रीडम दिलाने का मतलब है कि यहाँ पे जो हम लोग अननेसेसरी चीज़ें सोचते रहते हैं ना, हमारे फियर्स हैं या फिर जो हमारी पास्ट की चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हमारे माइंड से हटाने के लिए ट्राई करता है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन माइंडफुली कनेक्ट विद द वर्ल्ड व्हाइल टीचिंग अस टू बी काइंड, कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंड टुवर्ड्स अदर्स फीलिंग। लेट अस नाउ टर्न अवर अटेंशन टू द योगा प्रैक्टिस दैट फर्दर डीपन अवर कनेक्शन टू द प्रेजेंट मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ मुझे खास इंपॉर्टेंट लगा नहीं, वही सारी चीज़ें बता रहे हैं। फिर यहाँ पे बोलना है, डू यू रिमेंबर दोज अमेजिंग योगा पोजेज वी लर्न इन क्लास 7th, जो क्लास 7th की बुक में जो भी पोजेज दे रखे होंगे योगा पोजेज के, ठीक है, उनके बारे में बात करी हुई है। जैसे एनर्जाइजिंग सूर्य नमस्कार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे वी एक्सप्लोर्ड द पंच कोश टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्फ। वी इवन मास्टर्ड सम चैलेंजेस पोजिंग लाइक उत्कटासन, ठीक है, सवर्गासन, धनुरासन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आसन्स के नाम है। मध्यासन। वी ऑल्सो लर्न टू रेगुलेट अवर ब्रेथ, हम लोग अपनी ब्रेथ को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। वस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है, एंड डिस्कवर द बेनिफिट्स ऑफ हस्त मुद्रा। डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा पोजेज हैं, योगाज हैं, जो कर करके अलग अलग चीज़ों के बीच में बैलेंस लाते हैं, ठीक है। तो कैसे फैसिनेटेट करती है हमारे एंड डीपन्स आवर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग फ्यू मोर प्रैक्टिस। तो इस क्लास में भी वो लोग कुछ और ही योगा की प्रैक्टिसेस बताएंगे, कैसे कौन कौन से योगा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग योगा के बारे में देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे यम एंड नियम के बारे में, ठीक है, हाउ टू अप्लाई देम इन अवर डेली लाइफ। एंड वी विल ऑल्सो लर्न सूक्ष्म व्यायाम एंड स्थूल व्यायाम एंड सूर्य नमस्कारम। ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आसन पढ़ेंगे, योगा पॉस्चर, रिलैक्सेशन टेक्निक, कैसे अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, हस्त मुद्रा करेंगे, हैंड जेस्चर्स कुछ पढ़ेंगे, सत्कर्मा पढ़ेंगे, क्लींजिंग प्रैक्टिस, जो हम अपनी बॉडी में क्लींजिंग टेक्निक योगा के थ्रू कर सकते हैं, प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्रत्याहार, लर्निंग टू कंट्रोल अवर सेंसेस। देखो इन चीज़ों के मीनिंग पूछे जा सकते हैं। जैसे प्राणायाम का मेन जो प्राणायाम योगा है वो क्या करने में हेल्प करता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो एक, ठीक है। उसके बाद सत्कर्मा क्या है, क्लींजिंग प्रैक्टिस है। फिर प्रत्याहार क्या है, लर्निंग टू कंट्रोल अवर सेंसेस है। प्रत्याहार का मतलब है कि कैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। धारणा क्या है, फोकसिंग ऑन अवर माइंड, एंड ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन। तो धारणा भी फोकसिंग ऑन माइंड से, एंड ध्यान मेडिटेशन है। एंड क्रीड़ा योगा है, जो कुछ गेम से रिलेटेड योगाज हैं। इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, कैसे ये हमें कंसंट्रेट करने में एंड मैनेज अवर डिस्ट्रैक्शन, हम लोगों को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने के लिए और इनर पीस में हेल्प करते हैं। कैसे हम अपने प्रेजेंट मूवमेंट में और अच्छे से रहें, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ओके, योगा सेक्शन स्ट्रक्चर फॉर टीचर, ये थोड़ा सा टीचर के रिगार्डिंग है। देखो पढ़ना तो हम लोग को सब कुछ चाहिए क्योंकि टीचर ही बनने जा रहे हैं, तो पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। To begin the yoga session, recite the following prayer. This opening prayer is special way to express gratitude to महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने योगा की स्टार्टिंग करी थी, तो उनके लिए एक प्रेयर करनी चाहिए। अगर हम लोग योगा की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो टीचर को बता रहे हैं कि टीचर को अगर योगा कराना है तो उससे पहले एक प्रेयर को वो करवाए, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन टू बिगिन एंड एंड योगा सेशन, कैसे शुरुआत करना चाहिए। सबसे पहले तो सिट कंफर्टेबली, सुखासन पोजीशन में बैठो, स्पाइन स्ट्रेट हो, तुम्हारी वर्टिबल कॉलम स्ट्रेट हो, क्लोज योर आइज, रिलैक्स द फेशियल मसल एंड ब्रिंग अवेयरनेस टू द ब्रेथ। बिल्कुल आंखें बंद करो, रिलैक्स पोजीशन में सारी फेशियल मसल जो भी फेस पे मसल्स होते हैं उनको बिल्कुल मतलब अपनी बॉडी को फ्री छोड़ दो, ठीक है। अपनी ब्रीथ जो आप सांस ले रहे हो उनको उन पे ध्यान दो। प्लेस द हैंड्स इन चिन मुद्रा एंड ऑब्जर्व द नेचुरल रिदम ऑफ द ब्रेथ फॉर अ फ्यू मूवमेंट। चिन मुद्रा के फॉर्म में अपने हाथों को रखिए और धीरे धीरे नेचुरल रिदम देखिए, जो आप लोग ब्रेथ ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कैसे वो अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, बाहर निकल। देन टेक अ डीप स्लो ब्रेथ, हल्की सी सांस लीजिए एंड ब्रेथ इज रिलीज्ड। और जब सांस को छोड़ रहे हो तो आप सांस को क्या कहते हुए छोड़ोगे, ओम कहते हुए छोड़ोगे। उसके बाद क्या करना है, जो हैंड्स है उनको नमस्कार मुद्रा में लाना है। फिर आपको ये फॉलोइंग प्रेयर को चैंट करना है।
फिर नोटिस एनी चेंज और सेंसेशन दैट अराइज आफ्टर चैंटिंग। ये प्रेयर करने के बाद नोटिस करिए कि आपके अंदर कौन से चेंजेस आ रहे हैं, सेंसेशंस हो रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। रब द पाम्स टुगेदर सॉफ्टली, अपनी आंखों के ऊपर। देखो ये तो हम लोग करते हैं मेनली, जब भी आंखें क्लोज करके कोई योगा कर रहे हो तो उसके बाद कहते हैं कि अपने पाम्स को रब करिए और स्लोली अपनी आंखों पे रखिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आंखों को खोलिए, ठीक है। तो ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये प्रेयर दे रखी हुई है, ठीक है। ये संस्कृत में प्रेयर है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ लें, क्योंकि संस्कृत तो मुझे इतने अच्छे से आती नहीं है, बट मेनली हम लोग हिंदी में देखते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये बताते हैं, इन्होंने बोला है, आई वो विद फोल्डेड हैंड्स टू ग्रेट महर्षि पतंजलि हु रिमूव्स द इम्प्योरिटीज ऑफ माइंड थ्रू योगा। मैं महर्षि पतंजलि को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ, जिन्होंने बताया है योगा के थ्रू कैसे हम अपने माइंड से इम्प्योरिटीज़ को हटा सकें, जिसे हम योगा सूत्र कह रहे हैं। एंड इम्प्योरिटीज ऑफ स्पीच थ्रू ग्रामर, ग्रामर में जो हमारी गलतियाँ हैं उनको कैसे हटा सकें, व्याकरण में, ठीक है। एंड इम्प्योरिटीज ऑफ बॉडी थ्रू मेडिसिन, और बॉडी में जो मेडिसिन, सॉरी, बॉडी में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको मेडिसिन के थ्रू कैसे हटा सकें, वो पढ़ते हैं हम लोग आयुर्वेदा में, ठीक है। योगा सूत्र में हम लोग ये पढ़ते हैं कि हम अपनी बॉडी से या फिर सॉरी अपने माइंड से इम्प्योरिटीज़ को कैसे हटा सकें, वो योगा सूत्र है। हम अपनी स्पीच में जो हम बोल रहे हैं उसमें हम लोग अपनी गलतियों को कैसे हटा सकें, वो ग्रामर में पढ़ते हैं, व्याकरण में। और जो हम लोग अपनी बॉडी से कैसे इम्प्योरिटीज़ को हटा सकें, वो मेडिसिन आयुर्वेदा में पढ़ते हैं, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग पेयर फॉलो द सेशन, प्लान फॉर द वेरियस योगा एक्टिविटीज़, दीज एक्टिविटी इंक्लूड, देखो फिर यम करना है, नियम करना है, शुष्कामा व्यायाम करना है, बहुत सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको पढ़िए आप। शिथिलाकरण करना है, व्यायाम, ये जो शिथिलाकरण व्यायाम है, फिर आसन्स है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, रिलैक्सेशन, फिर धारणा, ध्यान एंड क्रीड़ा योगा, ठीक है। एंड ईच योगा सेशन विद क्लोजिंग प्रेयर, हर योगा सेशन को क्लोजिंग प्रेयर के साथ एंड खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद दिस प्रेयर हेल्प स्टूडेंट एब्जॉर्ब नॉलेज एंड रेनफोर्स द डे लर्निंग इन पॉजिटिव एंड जॉयफुल वे। तो अगर आप इस तरीके से स्टार्टिंग कराएंगे और स्टार्टिंग प्रेयर कराएंगे फिर एंड क्लोजिंग प्रेयर कराएंगे, तो इससे जो स्टूडेंट है उसका माइंड भी क्या होगा, एक तरीके से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी उसमें, जॉयफुल वे में, मतलब एक तरीके से फ्रेश एनर्जी आ जाती है, ठीक है। और नॉलेज को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के, इस चीज़ों को समझने के लिए माइंड अच्छे से खुल जाता है। क्लोजिंग प्रेयर क्या है, ये भी संस्कृत में दी गई है। ओम सर्व भवन्तु सुखानि सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कशिच, सॉरी ये टर्म तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ते हैं। ओम शांति शांति शांति, ओके। ये क्लोजिंग प्रेयर है। मीनिंग, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी फ्री फ्रॉम इलनेस, मे ऑल सी व्हाट इज ऑस्पिशियस एंड मे नो वन सफर, लेट देयर बी अ पीस एवरीवेयर। ये तो सबको इतनी सी इंग्लिश तो समझ में आ ही रही होगी आप लोग जब टायर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 अपना, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं योगा फॉर डेली लाइफ। देखो ये चैप्टर, ये इसलिए मैं लाइन टू लाइन रीड कर रही हूँ क्योंकि पेपर डिस्क्रिप्टिव भी है, तो हम लोग सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव वेज भी आ सकती है, उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा, ओके। योगा with its rich and vast history has been practiced for thousands of years से हम लोग योगा की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। ओवर टाइम वेरियस मास्टर्स डॉक्यूमेंटेड देयर टेक्निक्स एंड एक्सपीरियंस इन एंशिएंट योगा, बहुत से मास्टर्स ने अपनी अलग अलग टेक्निक्स और कैसे योगा को करते हैं वो सब बुक्स में बताया हुआ है। दीज टेक्स्ट आर मोर देन जस्ट बुक्स, ये जो टेक्स्ट हैं ये बुक्स ही नहीं है, ये एक तरीके से ट्रेजर है, खजाना है। जस्ट होल्डिंग प्रोफाउंड विजडम ऑफ योगा मास्टर्स, मतलब एक तरीके से वो खजाना है जिससे हम लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। हमें तो वो लगता है कि वो बुक्स हैं, बट वो उन बुक्स में जो लिखा हुआ है ना, वो जस्ट लाइक अ ट्रेजर है, ठीक है। दिस विजडम पास थ्रू जनरेशंस इल्यूमिनेट्स द पाथ ऑफ योगा। देखो जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ है, जो पुराने टाइम में ऋषि मुनि थे या जो भी मास्टर्स थे, जो भी गुरु लोग होते थे, वो अपने शिष्य को योगा सिखाते थे। फिर उनकी जो शिष्य हैं उनके, वो किसी के गुरु बनते थे, वो उनको योगा सिखाते थे, या वो जिनसे भी इंटरेक्ट करते थे उनको योगा सिखाते थे। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हुआ है, ठीक है। ये देखो पाथ ऑफ योगा है। देखो इसमें योगा में सिर्फ योगा करना नहीं सीखते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें साथ में सीखते हैं। एथिकल लिविंग, मतलब सही से एथिक्स के एथिक्स तरीके से, जो भी हमारे एथिक्स हैं उन तरीकों से कैसे हमें अपनी डेली लाइफ को जीना है, या फिर अपनी पूरी जो लाइफ है उसको कैसे व्यतीत करना है, वो सारी चीज़ें। फिजिकल पॉस्चर, ठीक है।
उसके बाद ब्रेथ रेगुलेशन एंड मेंटल डिसिप्लिन। सबसे ज़्यादा तो मेंटल डिसिप्लिन है आज के टाइम में इंपॉर्टेंट। लोग इतनी दवाइयाँ खाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं मेंटल पीस के लिए, बट योगा इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मेंटल डिसिप्लिन। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट योगा टेक्स्ट के बारे में बताया गया। ठीक है, देखो जो महर्षि पतंजलि का अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा। ठीक है, महर्षि पतंजलि का जो पतंजलि योगा सूत्र है, ये किसने लिखा है? द महर्षि पतंजलि योगा सूत्र इज इनिशियल सिस्टमैटिक टेक्स्ट ऑफ योगा साधना। देखो जो महर्षि पतंजलि का योगा सूत्र है वो सबसे पहला सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ टेक्स्ट है, जिसमें योग साधना कैसे करनी है उसके बारे में बताया गया। इट हैज़ 4 पार्ट, मतलब इसमें 4 चैप्टर हैं, एंड कंटेन्स 195 शॉर्ट एंड कॉन्साइज एंड पावरफुल स्टेटमेंट दैट गाइड अस द पाथ ऑफ योगा। तो इसमें 195 शॉर्ट छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं कि कैसे हमें योगा करना है। ठीक है, दी सूत्र टीचर्स अस वेरियस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सच एज अष्टांग योगा। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे, इस बुक में जो इनकी बुक है उसमें 195 अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि कौन सा योगा करना है, किस तरीके से, उसे हम लोग अष्टांग योगा कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा है हाथ प्रदीपिका। ठीक है, ये जो एक टेक्स्ट बुक है इसमें क्या डिस्कस किया गया? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा। इसको भी 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा हुआ है। ये किसने लिखी हुई है? स्वामी सवपत वर्मा, इन्होंने लिख रखी हुई है। देखो नाम तो बिल्कुल याद रख लेना कि कौन सी बुक किसने लिखी है। ठीक है, देखो जो हमारी पहली बुक थी पतंजलि की योग सूत्र, ये महर्षि पतंजलि ने लिखी हुई है। ठीक है, फिर दूसरी है हमारी हाथ प्रदीपिका, ये स्वामी सत्वा वर्मा ने लिखी हुई है। ठीक है, ये बुक हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है हाउ टू प्रैक्टिस, आसन को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, और सत्कर्मा जिसमें हम क्लींजिंग टेक्निक देखते हैं उसको कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये प्राणायाम मुद्रा के बारे में बताते हैं, और बंधा के बारे में बताते हैं। बंधा का मतलब न्यूरोमस्कुलर और एनर्जी लॉक्स, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन दैट फैसिलिटेट एनर्जी फ्लो एंड समाधि। इनकी बुक में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों के बताया गया है। सबसे पहले आसन कैसे करना है, कोई भी आसन, फिर सत्कर्मा कैसे क्लींजिंग टेक्निक जो अपनी बॉडी से मतलब जो भी डिटॉक्स करना है एक तरीके से, ठीक है, बॉडी को, वो योगा कैसे करना है, फिर प्राणायाम कैसे करना है, उसके बाद मुद्रा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा कैसे करनी है, फिर बंधा जिसमें इसमें हम लोग देखते हैं जो एनर्जी लॉक्स हो गए हमारी मसल्स में, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो, मसल्स जो होती है स्टिफ हो जाती हैं। ठीक है, उसमें अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है, फिर उसमें एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता है, तो वो सारी चीज़ों को कैसे फैसिलिटेट करना है उसके बारे में। और लास्ट है समाधि। ठीक है, फिर दूसरी बुक है गहरांडा संहिता। ठीक है, जो ये गहरांडा संहिता ये किसने लिखी है? ऋषि गहरांडा। देखो इनकी नेम के अकॉर्डिंग ये बुक है, तो इसको अच्छे से याद कर सकते हो कि ये जिसने लिखी हुई है उन्हीं के नेम के अकॉर्डिंग बुक है। ठीक है, ये हमें प्रैक्टिकल गाइड करती है कि योगा, इसमें 7 चैप्टर्स हैं। ये हमें सप्तांग योगा, देखो 7 चैप्टर्स है तो सप्तांग योगा के बारे में बताती है, जो कि बॉडी एक्सरसाइज है इनर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये उसके बारे में बताती है शतकर्णा, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ठीक, ये जो है इन 1 2 3 4 5 6 7 ये जो सप्तांग योगा है आपको इनके बारे में। ओके, तो हमने अभी तक 3 बुक्स पढ़ ली हैं। एक तो पतंजलि योगा सूत्र, दूसरा हाथ पद्रिपिका, फिर गेरांडा संहिता। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं भगवत गीता में क्या दिया हुआ है, जरा इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर इसी टॉपिक पे हम लोग अपना आज का क्लास एंड करेंगे। ठीक है, द भगवत गीता। भगवत गीता एन एंशिएंट स्क्रिप्चर शेयर डीप विजडम अबाउट योगा। योगा के बारे में बहुत डीपली बताता है। जैसे श्री कृष्णा गाइडिंग अर्जुन थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ योगा अक्रॉस 18 चैप्टर, वो जो भगवत गीता के 18 चैप्टर हैं उसमें बताते हैं। सिमिलरली द योग वशिष्ठ, एक दूसरा टेक्स्ट है, उसमें भी सेज वशिष्ठ ने, जो ऋषि मुनि वशिष्ठ हैं, वो भी श्री राम को योगिक प्रिंसिपल्स के बारे में समझाते हैं। देखो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, राम जी को उनके जो ऋषि मतलब उनके जो गुरु थे ऋषि वशिष्ठ, उन्होंने बताया है। ठीक है, बोथ दिस टेक्स्ट अलोंग द महर्षि पतंजलि स्ट्रक्चर्ड योगा सूत्र, ऊपर पढ़ के आए हैं जो महर्षि पतंजलि की योगा सूत्र है उसमें हम लोगों ने देखा है। एंड द प्रैक्टिकल गाइडेंस फाउंड इन, ये जो 2 बुक्स और पढ़ी थी हम लोगों ने, हाथ प्रदीपिका एंड गेरांड संहिता, इसमें भी हमें योगा के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसमें डिफरेंट तरीके के योगा टीचिंग, कैसे योगा करना है, इन सारी चीज़ों को बताया। ये सारी बुक्स हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में ही लिखी गई थी। ठीक है, दीज टेक्स्ट एम्फेसाइजेज दैट योगा इज, देखो ये
जो बुक्स हैं ये बताते हैं कि योगा, ये देखो दोबारा से ये लाइन रिपीट हो रही है, योगा इज़ मच मोर देन जस्ट फिजिकल पॉस्चर, इट इज़ अ होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग। ये सिर्फ पॉस्चर क्या है, फिजिकल देखो देखने में तो योगा क्या है, सिर्फ एक तरीके से एक्सरसाइज, आप लोग कॉमन वर्ड में कह दो, बट वो एक्सरसाइज नहीं होते, वो फिजिकल पॉस्चर्स नहीं होते, बट वो हमारा कितना ज़्यादा हमारी बॉडी में चेंजेस ला रहा है। देखो मेंटली हमें कैसे पीसफुल, मतलब मेंटल पीस कैसे प्रोवाइड करता है, बाकी हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको कैसे इन्हेंस करता है, या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे हमारी बॉडी से उसको कम करता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम योगा के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग देयर टीचिंग्स we can enhance our physical mental well-being and learn to live with integrity and mindfulness and become better individual and contribute positively to society। देखो कोई कह सकता है व्हाट इज, जैसे अगर जस्ट ये मेरी थिंकिंग है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, तो योगा से हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ये लाइन लिख सकते हैं ना कि बाय अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग देयर टीचिंग वी कैन एनहेंस अवर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, जो भी योगा के बारे में उस बुक्स में टीचिंग दे रखी हुई हैं, हम लोग कैसे अपनी लाइफ को जिए, उसमें वो कैसे मतलब अपनी लाइफ को कैसे जिए, वो सारी चीज़ें बता रखी हुई हैं। माइंडफुलनेस एंड बिकम अ बेटर इंडिविजुअल एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। ओके, तो ये सारी पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी अंडरलाइन करते जा रहे हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। देखो थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं जिससे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो इसलिए मैं एक बार में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहती हूँ, वरना फिर वो हमारी ब्रेन में रिटेन नहीं रहता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है ऐसे पढ़ना तो मैं अगला चैप्टर, मतलब जो भी हमारा अगला टॉपिक है उसको कल करेंगे। ओके, यम एंड यम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज तो जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन था योगा का पूरा, ठीक है, बट फिर भी हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ी हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस से इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यम और नियम क्या होता है। ओके ओके, so thank you for watching the video and make sure to like, share and subscribe the channel if you are new to the channel. Okay, take care.